हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पार्ट 1 में भी हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया था। ये हमारा वीडियो का जो है पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप पार्ट 1 की वीडियो में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हो। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है x+1 इंटू x+3 इज इक्वल टू 0। हमें फाइंड आउट करना है ये जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास, क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब देखिए पार्ट 1 में हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, उसकी डिग्री देखनी है। अगर हमारी जो है उस इक्वेशन की डिग्री 2 है तो वो हमारी क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। अब हमें पता कैसे चलेगा इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है, हमें कैसे फाइंड आउट करना है। हम सबसे पहले उस इक्वेशन में वेरिएबल को देखेंगे और हमें फिर वेरिएबल की जो है हाईएस्ट पावर देखनी है। अगर हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो जाती है तो वही हमारी क्या होती है, उस इक्वेशन की डिग्री होती है। डिग्री हमारी क्या होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तभी हमें डिग्री फाइंड आउट होगी। अब देखिए यहाँ से हम लगा के देखें, अगर हम डायरेक्ट इसमें से देखते हैं कि x+1 इंटू x+3 ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है मिस्टेक कर सकते हो, क्योंकि क्या आप यहाँ पे क्या देखोगे, वेरिएबल देखोगे, और वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है, और यहाँ पे आप पावर देखोगे, इसमें पावर 1 है और इसमें भी पावर 1 है। तो आपको लगेगा कि इसमें डिग्री क्या है, 1 है, तो आप इसको लिख दोगे कि ये जो है हमारी जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बट हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना किसी भी इक्वेशन की, वो किस टाइप की होगी, देखिए अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो वो होती है हमारी ax + b = 0, इस फॉर्म की होती है। एंड अगर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो वो हमारी होती है ax² + bx + c = 0। तो हमें इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास है ये x+1 इंटू x+3 = 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई एक बार x के साथ कीजिए और एक बार 3 के साथ कीजिए, ठीक है। फिर 1 की मल्टीप्लाई कीजिए x के साथ, फिर 3 के साथ कीजिए। तो हमें ऐसे करना है, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² प्लस x इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, एंड 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x² प्लस 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x प्लस 3 = 0। अब हमें यहाँ पे वेरिएबल देखना है, यहाँ पे वेरिएबल x है और हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखना है। अब इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वेरिएबल पावर 1 है और यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो है 0 है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में जो होता है वेरिएबल की पावर 0 होती है, और 3 हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 हो जाएगी। अब देखिए हाईएस्ट पावर क्या आ जाती है यहाँ पे 2, दैट मीन्स इसकी डिग्री क्या आ गई, हमारे पास 2 आ गई। तो हम लिख देंगे द डिग्री ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन की डिग्री क्या आई है हमारे पास 2। देयरफॉर x+1 इंटू x+3 = 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है इक्वेशन, ये हमारी कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। हमारे पास ये इक्वेशन है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करेंगे। हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x + 1 इंटू 3x + 2 = 6x - 1 इंटू x - 2। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। 2x इंटू 3x क्या हो जाएगा, 6x, एंड 2x इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4x प्लस का 4x, एंड यहाँ से 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 3x हो जाएगा, एंड 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 = अब देखिए 6 है यहाँ पे, इसको ऐसे रखिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए पहले। x इंटू एक्स आ जाएगा हमारे पास x², एंड x इंटू -2 आ जाएगा -2x, -1 इंटू एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस का x, एंड माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। अब इसको सोल्व कीजिए, 6x यहाँ पे हमारा स्क्वायर आएगा, क्योंकि 2x इंटू 3x क्या होता है, 6x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 इंटू 3 7 हो जाएगा, यानी कि 4x इंटू 3x क्या हो जाएगा, 7x
प्लस 2 इज इक्वल टू, अब 6 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x²। अब माइनस का 2x और माइनस का x क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, एंड उसके 6 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, वो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 18x, प्लस 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12। अब देखिए 6x² इधर है और इधर है तो ये कट जाएंगे, क्योंकि ये जब 6x² है, जब इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो एक प्लस का और एक माइनस का कट हो जाएगा, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 7x, और जब ये 18x इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 7x प्लस 18x कितना हो जाएगा हमारे पास 25x का 12 है। इसको जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 2 माइनस का 12 कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो है इक्वेशन आई है, अब इसमें हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल x है और यहाँ पे डिग्री क्या है 1 है, दैट मीन्स इस इक्वेशन की डिग्री हमारी क्या आ गई है 1 आ गई है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास डिग्री 2 होनी चाहिए। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है ये जो x की वैल्यू है क्या गिवन है 1, क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। अब अगर ये सॉल्यूशन है दैट मीन्स सबसे पहले तो इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ इस इक्वेशन में x की जो वैल्यू है हमें 1, यानी कि x के प्लेस पे हम 1 को पुट करेंगे। अगर हमारी वैल्यू x को 1 पुट करने के बाद 0 के इक्वल आ जाती है तो वो हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। सो इक्वेशन है हमारे पास 3x² माइनस 2x माइनस 1, और हमें अब पुट करना है x की वैल्यू 1। सो 3 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 1 स्क्वेयर 1 होता है, एंड 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, एंड माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस का 2 एंड माइनस का 1 कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। सो ये जो वैल्यू है 3 माइनस 3 हमारे पास क्या आ गया 0। दैट मीन्स जो हमारा ये x की वैल्यू है x इज इक्वल टू 1, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। देयरफॉर द गिवन वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यू है x की, गिवन वैल्यू x इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग फैक्टराइजेशन फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें फैक्टराइजेशन को यूज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या फाइंड आउट करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। और वो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास इक्वेशन गिवन है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब 36 को हम 6 इंटू 6 यानी कि 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 6 स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। सो x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 36 को हमने लिख दिया 6 का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया a स्क्वायर माइनस ये हमारा क्या हो गया b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की हम आइडेंटिटी को लगाएंगे, वो किसके इक्वल होती है a माइनस b इंटू a प्लस b। और यहाँ पे a की वैल्यू ध्यान रखिए आप, a की वैल्यू यहाँ पे x प्लस 5 है, एंड जो b की वैल्यू है वो हमारी क्या है यहाँ पे 6 है। तो अब हम a के प्लेस पे तो रखेंगे x प्लस 5 एंड b के प्लेस पे हम रखेंगे 6। तो देखिए a के प्लेस पे हमने रखा x प्लस 5 माइनस हमारा जो b है उसके प्लेस पे हम रखेंगे 6। तो हम यहाँ एक बार इसको रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे, x प्लस 5 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ गया x प्लस 6 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 11, एंड x 5 एंड माइनस का 6, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 1 आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0। अब हम इनको सोल्व करेंगे, x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 इस तरफ जाएगा हमारा तो क्या होगा माइनस का, एंड यहाँ से -1 इस तरफ लेके जाइए तो प्लस का हो जाएगा। अब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आई है 1 एंड माइनस का 11। तो ये दोनों इस इक्वेशन के क्या आ गए हैं, रूट्स आ गए हैं, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या करना है, फैक्टराइजेशन को यूज करना है और इस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब इस 81 को हम इस तरफ लेके आएंगे, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब इस 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 के इक्वल होता है। सो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारी क्या हो गया a स्क्वायर
माइनस ये क्या हो गया बी स्क्वायर, तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे सिमिलर तरीके से जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सोल्व किया है ऐसे ही, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहाँ 2x + 3, एक बार हमारा हो जाएगा ये प्लस का 9 और एक बार हमारे पास आ जाएगा 2x + 3 माइनस का 9 = 0। अब एक बार इसको सोल्व कीजिए, एक बार इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। यानी कि एक बार इसको 0 के इक्वल रखिए, एक बार इसको 0 के इक्वल रखिए और फिर वहाँ से हमारी x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखिए 2x प्लस का 3 एंड माइनस का 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 = 0 एंड देन यहाँ से जो ये 6 है ये इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इस तरफ जब लेके जाएंगे हम इसको, x की जो वैल्यू है जब ये 6 2 को डिवाइड करेगा तो 3 आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए 2x प्लस का 3 एंड प्लस का 9 हमारे पास हो जाएगा प्लस का 12 = 0। देन हम इस 12 को इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा = माइनस का 12 एंड जब ये 2 12 को कट करेगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 6। तो हमारे जो रूट्स आए हैं इस एक इक्वेशन के वो क्या आ गए 3 एंड माइनस का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग फैक्टराइजेशन फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इस इक्वेशन में भी क्या करना है, फैक्टराइजेशन को यूज करना है एंड हमें फिर उसके बाद इस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व करने से पहले जो है सबसे पहले आप ये देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। अब हमें इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं p एंड q। सबसे पहले हम इस p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। p एंड q हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसकी हम प्लस करें, p + q करें तो हमारे पास वो क्या है b, एंड जिसकी हम प्रोडक्ट करें यानी कि p × q करें तो वो हमारे पास क्या है c के इक्वल आए। c के साथ साथ हमारा a भी आएगा, a × c के इक्वल आए, ठीक है। यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, मोस्ट ऑफ द टाइम 1 ही होती है, बट आप इसको ध्यान रखिए क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कई बार वैल्यू जो है 2 3 4 कुछ भी आ सकती है तो हम वो इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास जो वैल्यू होती है इस कोफिशिएंट की, x² के कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो हमारी मोस्टली 1 दी होती है हमें, ठीक है। बट आप ये ध्यान रखिए। अब तो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, p एंड q। अब p और q क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमें p + q एंड p × q, और p + q हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, 8 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। एंड p × q हमारा 16 × क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 है तो इसलिए 16 × 1 16 ही रहेगा, तो p × q हमारे किसके इक्वल आना चाहिए 16 के। तो हम ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, हमें फैक्टर्स निकालने हैं किसके, इसके। अब 16 के फैक्टर आपको पता है कैसे निकाल सकते हो, आप ऐसे करके निकाल सकते हो। ये देखिए 2 8 * 16, देन फिर 2 पे जाएगा, 2 4 * 8 एंड 2 पे जाएगा, 2 2 * 4, देन 2 पे जाएगा, 2 1 * 2। तो हमारे ये जो है इसके फैक्टर आ गए हैं। अब देखिए इसमें से हमारे पास फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास जो है इनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा 16 आए और हम उन नंबर्स को ऐड करें तो हमारा वो 8 आए। तो देखिए 4 × 4 करते हैं, 4 × 4 क्या होता है 16 होता है, एंड 4 + 4 करके देखो आप, 4 + 4 हमारा 8 होता है। तो नंबर हमारे इन दोनों जो है कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हम इन दो नंबर्स को यानी कि इस p और q को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 के इक्वल आता है और अगर प्लस कर रहे हैं तो 8 के इक्वल आता है। सिमिलरली आप और भी इसके फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए 8 एंड 2 भी तो इसके फैक्टर हैं क्योंकि 8 और 2 8 2 जार क्या होते हैं 16 होते हैं, बट अगर हम 8 + 2 करके देखें तो वो हमारे जो है 8 के इक्वल नहीं आ रहा है क्योंकि इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। p + q जो है हमारा 8 के इक्वल आना चाहिए। सो इसलिए हम कौन सा जो 2 है नंबर लेंगे वो 4 एंड 4 लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसको सोल्व करेंगे, हमें ये जो हमारी है y² इसको हम ऐसे ही लिखेंगे फर्स्ट टर्म को, एंड थर्ड टर्म को हम सिमिलरली जैसे हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में हम वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या है y² है और ये क्या है प्लस का 16 है, इनको ऐसे ही लिखा। अब हमें सिर्फ करना क्या है, इसको हमें ऐसे लिखना है। देखिए जो साइन है उस साइन को आप ऐसे ही रखिए। अब 8 को हमने कैसे तोड़ा, देखिए 8 को हमने किसके इक्वल रखा 4 + 4 के, तो आप 8 को यहाँ लिखिए 4 + 4 और हमारा साथ में क्या है इनटू में y। देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया है y² - 4 + 4 × y + 16 = 0। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, y² - 4 × y क्या हो जाएगा 4y। अब माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस होता है, एंड 4 × y 4y हो जाएगा, प्लस 16 = 0। तो हमारे पास ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें कॉमन लेना है, यहाँ से हम y कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस यहाँ रह जाएगा हमारा 4 इंटू, देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे माइनस का साइन लेंगे,
कॉमन एंड देन यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा y। अब माइनस का कॉमन निकाला है तो प्लस जो है हमारा यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस ये टर्म हमारी प्लस ही आएगी, ठीक है। एंड 4 4s are 16। क्यों किया है हमने ऐसा, क्योंकि हमारे पास ये जो है और ये जो ब्रैकेट में हमारे पास है ये हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से हम y-4 कॉमन लेंगे। y-4 इज सॉरी इंटू यहाँ क्या आ जाएगा y माइनस का एंड 4 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी 4 एंड इसको 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से भी हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो हमारे ये दो क्या आ गए इसके, इस इक्वेशन के रूट्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग फैक्टराइजेशन फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। a² प्लस 2√3 इंटू y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए p एंड q कि हम जिसको यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन है तो हम जिसको प्लस करें p और q को वो किसके इक्वल आए 2√3 के। ये 2√3 p प्लस q हमें ये ध्यान रखना है ये y का कोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। एंड उसकी मल्टीप्लाई करें p इंटू क्यू की तो वो किसके इक्वल आना चाहिए कॉन्स्टेंट टर्म 3 इंटू जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 के इक्वल। 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3। अब देखिए ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, आप इसके फैक्टर फाइंड आउट करो। अब क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए अगर हम √3 इंटू √3 करते हैं तो क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल हो जाएगा 3 ही आ जाएगा। अब और हम √3 प्लस √3 करते हैं तो √3 प्लस √3 कितना होता है 2√3। तो देखिए इस √3 और √3 ने ये दोनों कंडीशंस क्या कर दी हैं सेटिस्फाई कर दी हैं। इसको हम प्लस कर रहे हैं तो 2√3 आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो ये दोनों ही हम लेके चलेंगे, ठीक है। p और q मतलब इन दोनों को ही हम लेके चलेंगे √3 एंड √3 को। सो देखिए y² हमने ऐसे ही लिखना है और कॉन्स्टेंट टर्म को हमने ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे जो साइन है उसको ऐसे ही लगा रहने दीजिए। अब हमने √3 को क्या किया था p प्लस क्यू, यानी कि हमारा क्या आना चाहिए यहाँ पे p प्लस क्यू और p प्लस क्यू कीजिए यहाँ पे √3 प्लस √3 हो जाएगा इंटू में क्या है y। अब इसको सोल्व कीजिए y² प्लस √3 इंटू वाई क्या आ जाएगा √3y प्लस √3 इंटू वाई √3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ से आपको जो है कॉमन निकालने पड़ेंगे। यहाँ से y कॉमन लीजिए, y कॉमन लिया, यहाँ से क्या हो जाएगा एक y बचेगा यहाँ पे प्लस y को कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे बच जाएगा हमारा √3 प्लस अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन लीजिए √3 को कॉमन लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए y, तो यहाँ पे y आ गया। अब √3 कॉमन लिया तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा √3 बचेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया √3 इंटू √3 करके देखोगे आप वो 3 के इक्वल आता है, इसलिए हमने √3 को बाहर ले लिया और √3 इंटू √3 किया 3 ही आएगा। यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी वो 3 के ही इक्वल आएगी इज इक्वल टू 0। y प्लस √3 कॉमन लिया हमने y प्लस √3 तो अंदर यहाँ पे भी हमारा क्या रह जाएगा y प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 के इक्वल और ये 0 के इक्वल रखोगे आप तो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से हमारी आएगी माइनस का √3 और यहाँ से भी क्या आ जाएगी माइनस का √3। तो ये दो हमारे रूट्स आ गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग फैक्टराइजेशन फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है फैक्टर्स रूट्स को फाइंड आउट करना है। और करने से पहले सिमिलरली मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या करेंगे इस कॉन्स्टेंट टर्म का साइन देखेंगे। यहाँ पे साइन क्या है माइनस का है, तो हमें p एंड q दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको हम माइनस करें। ध्यान रखिए अगर प्लस का होता तो प्लस करते, हम माइनस करें तो वो किसके इक्वल आए 3 के, ठीक है, क्योंकि हम इसका कोफिशिएंट लेते हैं y का एंड यानी कि सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट लेंगे एंड इसको हम मल्टीप्लाई करें p इंटू क्यू करें तो वो हमारा 10 इंटू यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म और जो हमारा फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 1 इसके इक्वल आएगा। 10 इंटू 1 क्या होता है 10। अब हम इस नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम 10 के जो है फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। अब 10 के फैक्टर क्या क्या निकल के आएंगे 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 इंटू 1, 1 इंटू 10। तो ये सारे क्या हैं इसके फैक्टर हैं। अब 5 इंटू 2 किया हमने, 5 इंटू 2 10 होता है एंड 5 माइनस 2 करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है 3 के। तो देखिए 5 एंड 2 ये दो नंबर हमारे आ चुके हैं, p हमारा क्या है 5 है एंड q हमारा 2 के इक्वल है। तो हम इसमें ऐसे ही पुट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है y²। अब इस 10 को भी हम ऐसे लिख लेंगे माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें क्या करना है ये जो साइन है यहाँ पे ऐसे ही रखिए 3y। अब 3 को देखिए किसके इक्वल रखा 5 माइनस 2 के, तो रखिए 5 माइनस 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा y। अब इसको सोल्व कीजिए y² माइनस का ऐसे ही आएगा 5 इंटू वाई क्या हो जाएगा 5y
माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कीजिए, कॉमन लीजिए, y आ जाएगा यहाँ से कॉमन। हमें कॉमन कैसे लेना, फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म को हमें इनमें से कॉमन लेना है। इसमें से इन 2 टर्म में से कॉमन लेंगे और इन 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे। इन 2 टर्म में से कॉमन लिया तो y आ गया कॉमन, यहाँ से क्या आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारा y माइनस 5 एंड यहाँ पे हम इन 2 टर्म में से जो लास्ट 2 टर्म है वहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, प्लस का 2, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमें ये ध्यान रखना है जो ब्रैकेट में है, जो अगर हमारे यहाँ पे y माइनस 5 है तो नेक्स्ट ब्रैकेट में भी हमें वही रखना है। अब यहाँ से हम y माइनस 5 को कॉमन लेंगे, y माइनस 5 यहाँ रह जाएगा हमारा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल रखा तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये उस तरफ जाके हमारी प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 एंड ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2। तो ये जो 2 रूट्स आए हैं हमारे इस इक्वेशन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ रूट्स। अब जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac इस वैल्यू पे, और इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे नेचर्स को, अब आप ये देखिए, अगर हमारे पास ये क्या होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, तो हम इसको d के इक्वल रखते हैं। अगर हमारे पास d क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि ये जो है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा ग्रेटर देन 0 यानी कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, अगर हम इसको सोल्व करते हैं इस डिस्क्रिमिनेंट को और वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, तो वहाँ पे हमारे जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें हमारे रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल। ध्यान रखिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमारा जो है d ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो हमारे पास फर्स्ट केस में अगर हमारे पास ये जो है b स्क्वायर माइनस 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, तो हमारे रूट होते हैं एक तो रैशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, ठीक है। कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे कि रूट 5, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है और ये किसके इक्वल हो जाता है, 5 के, और 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है, और यहाँ पे और कैसे रूट्स आएंगे, वो अनइक्वल होंगे, यानी कि वो जो 2 रूट आएंगे वो हमारे डिफरेंट होंगे, एक 5 आ गया, एक हमारा 6 भी आ सकता है, तो इस टाइप से होंगे, सेम नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्या होता है, अगर हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन हमारे रूट्स क्या हो जाते हैं, इरेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। इरेशनल मतलब जैसे कि हमारा रूट 3 आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा, ये नंबर कैसे हैं, इरेशनल है, यानी कि इस टाइप के जो है हमारे रूट्स होंगे। एक हमारा होता है अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाए, तब हमारे जो रूट्स हैं वो क्या होते हैं, रूट्स होते हैं हमारे रियल एंड इक्वल। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac जब हम सोल्व करते हैं और वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो उसमें हमारे पास उस इक्वेशन के कैसे रूट्स होते हैं, रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप याद रखिए, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट में जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आती है यानी कि नेगेटिव आती है, तो हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नहीं होते, नॉट रियल, ठीक है। यानी कि वो किस टाइप के होंगे, इमेजिनरी टाइप के होंगे। इमेजिनरी मतलब जैसे अयोटा की फॉर्म में होते हैं वो, ठीक है। हमारे पास होता है डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू कैसे पुट करोगे, देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस bx माइनस प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 6 है, कंपेयर करके देखिए आप, एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो अब इन वैल्यूज को इसमें पुट कीजिए, d इज इक्वल टू b स्क्वायर यानी कि माइनस का 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है एंड सी की वैल्यू क्या है, 9 है। अब 6 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, एंड 6 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36 माइनस 4 इंटू 9 हमारा हो जाएगा 36, 36 माइनस 36 क्या आ गया, 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 के इक्वल। और मैंने आपको बताया अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसका नेचर हमने फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है।